जहाज ऊंट अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है। जिस प्रदेश ने उसे राज्य पशु का दर्जा दिया, उसी राज्य में इसकी संख्या तेजी से अब घट रही है। जिस सरकार पर ऊंट के संरक्षण की जिम्मेदारी है, उसी के बनाए नियम पतन का कारण बन रहे हैं। जी हां, सरकारी पाबंदियों की वजह से ऊंट की कीमत बकरे से भी कम रह गई है। ऐसे में परेशान ऊंट पालक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगातार काट रहे हैं, लेकिन उनकी पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं है। ये पोखरण का सवाई सिंह है। कभी इसके पास 150-200 ऊँटों का बेड़ा होता था, लेकिन अब 30 से 40 ऊँट ही रह गए हैं। सवाई सिंह पिछले दिनों तिलवाड़ा मेले में ऊँट बेचने गया तो 20 दिन भटकने के बाद 40,000 की कीमत वाले ऊँट के दाम मिले महज 4,000 रुपए में। ये केवल सवाई सिंह की पीड़ा नहीं है। इन दिनों सभी ऊँट पालक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक दौर था जब इस मरुभूमि में ऊंट को कीमती संपदा माना जाता था। पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जिसके पास जितने ज्यादा ऊंट होते थे वो उतना ही संपन्न होता था। लेकिन अब परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं। ऊंट पालना घाटे का सौदा हो गया है। दरअसल पिछली वसुंधरा सरकार ने 2014 में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया, लेकिन साथ ही 2015 में ऊंट को दूसरे राज्यों में बेचने पर पाबंदी लगा दी। इसके साथ ही ऊंट की कीमतें गिरना शुरू हो गया। पहले राजस्थान के ऊंटों की हरियाणा, पंजाब, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अच्छी मांग रहती थी। अच्छी कीमत पाने के लिए ऊंट प्रजनन और संरक्षण पर ध्यान दिया जाता था। प्रदेश से बाहर ऊंट बेचने पर पाबंदी के कारण ऊंट की कीमत तेजी से गिरना शुरू हो गई। इधर ऊंटों की घटती कीमत और संख्या की बात करें तो 2015 से पहले 5 साल का जवान ऊंट 70 से 80,000 रुपए में बिकता था। अब उसके 10,000 रुपए मिलना भी मुश्किल है। कीमत नहीं मिलने से ऊंट पालकों का भी ऊंट पालन से मोहभंग हो रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2013 में प्रदेश में 3,26,000 ऊंट थे, जो 2019 की गणना में घटकर 2,13,000 रह गए। वर्तमान में यह आंकड़ा 1.5 लाख से भी नीचे पहुंच चुका है। बहुत परेशानी आ रही है। ऊँटों के लिए रखने के लिए जगह नहीं है। वो गांव वाला एकटा वे के चरने नहीं देते, मारपीट करते और बोलता कि भाई मेरे सरनोट भूमि में बाहर निकाल दो, तो मेरा घर पे थोड़ रखेंगे क्या। बाकी कोई कुल मलान आके खाना पीना का बंदोबस्ती होना चाहिए। दूध नहीं बिके तो कोई बात नहीं, बिकती तो कोई बात नहीं, नहीं बिके तो भी चलेगा, पर व्यवस्था होनी चाहिए खाना पीना का। बाकी लाली बात तो ला रही, पर पहले बात तो खाना पीना का। अभी मेरे पास कम से कम 30 ऊँट है। 30 ऊँट के बाद में मतलब कांकड़ में जाते तो चरने नहीं देते। हमारे इसी तो ये भी सब 10 ऊँट रखते तो जो धीरे धीरे दूसरा मामला में मैं ऊँट की तो मतलब 50 ऊँट 60 भाव दे रहा, मतलब हादड़ी मतलब हरमत सिंह जी मो दूध करे रहा ना भी वो दूध नहीं वे तो बाबड़ा मोरा ला, मतलब कोई कमाई नहीं है हमारे। ठीक है ना सर, पहले बच्चा वक्ता वहाँ योजना बन वेगी तो हम बाबड़ा एक आधो कोई मतलब 2-4 आदमी मतलब दूध बेचे तो दूसरे पे कट जा रहा। ऊँट पालन करने में परेशानी ये आती कि जो ऊँट से जो हमारे को ऊँट वालों को जो रोजगार मिलता था, जैसे ऊँट बड़ा होता 3-4 साल का, चैत्री मेले के अंदर लेकर जाते तिलवाड़े तो उस ऊँट के 50,000 रुपये कीमत हमारे को मिलती थी। कितने? 50,000 रुपये। वो ही ऊँट आज गांव के अंदर 8 और 7-8 हज़ार में लेते हैं और सीधे गाड़ी भर के यूपी जाते हैं। इस सरकार में अभी हमारे गाँव के आसपास में 5-10 गाड़ी भरी गई है। वो कौन भराते हैं? ऊँटों वाले गाड़ी भराते हैं। राज्य सरकार की रोक होते हुए भी नहीं रुकते, ऊँट कट नहीं जा रहे खुले। अब ऊँट के पाँव हो रही है। पहले सरकार पाँव के इंजेक्शन फ्री देती थी, तो वो अब फ्री देती नहीं है। और ऊँटनी जब जाती थी उसके टैग लगता था, तो ऊँट के बच्चे की भी लगता था और ऊँटनी की भी लगता था। तो ऊँटनी का उसके साथ में 3 साल का इंश्योरेंस होता था। कितने साल का? 3 साल में यदि वो ऊँटनी खत्म हो जाती तो उसको इंश्योरेंस का ऊँटनी के मालिक को पैसा मिलता था, वो भी बंद हो गया। दरअसल सरकार के पास रिपोर्ट थी कि प्रदेश से ऊँटों को उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के बूचड़ खानों में भेजा जा रहा है। इसके बाद सरकार ने प्रदेश से बाहर ऊँट बेचने पर पाबंदी लगा दी। जानकारों का कहना है कि ऊँटों के व्यापार का यह भी एक पक्ष है, लेकिन जिन राज्यों में ऊँटों को खेती, माल ढुलाई और पर्यटन के लिए काम में लिया जाता है, वहाँ भी ऊँट बेचने पर रोक लगाना सही फैसला नहीं है।
इस रोग से ऊंट की मांग कम हो गई। जब मांग कम हुई तो कीमत गिरना भी लाजमी है। 3 साल से जो है कैमल ब्रीडर को टोटली खत्म हो रहा है। पहले तो ये कोरोना मार दिया, 2 साल में मेले नहीं लग रहे हैं। उसके बाद में ये गवर्नमेंट की योजनाएं जो है ऊँटों तक दवा तक नहीं पहुँच पाती पूरी। ऊँट की इनकी खुजली जो है, शरीर की खुजली, उसके कारण ऊँट मर रहे हैं। इनको इनकम ही नहीं, अगर ये साल भर में अगर करते हैं तो इनको जूते के पैसे नहीं मिलते हैं। जो अपना कैसे बच्चों को पालेंगे, क्या करेंगे? मेरे को नहीं लगता कि इस तरह से अगर कोई सरकार अगर कुछ करेगी और ये कंटिन्यू अगर रहा 2-3 साल और, तो आने वाले टाइम में ये कैमल ख़त्म है। अब ये बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने ये बताया कि डेयरी में हम लोगों की जो डेयरी चल रही है उसमें अभी 200 लीटर दूध पर डे जा रहा है। हैदराबाद, बेंगलोर, पूरे इंडिया में जा रहा है और लोग 300 रुपये लीटर देने के लिए तैयार है। 300 रुपये लीटर दे रहे हैं, लेकिन अब कैमल ब्रीडर को जो है 60 रुपये हम लोग लीटर का भाव दे रहे हैं। लेकिन अब पैकिंग यहाँ से करके बॉम्बे, हैदराबाद भेजना बहुत मुश्किल, वो जाके उसकी कॉस्ट जो है बहुत लंबी चौड़ी बढ़ जाती है। 2012 में जो हम लोगों ने 2014 में गवर्नमेंट को कहा था कि 2 लाख पॉपुलेशन बची है, या 2 लाख पॉपुलेशन जो है उन्होंने बताया 2019 में 2,13,000। अब 2020 और 21 में जो पॉपुलेशन खत्म हो रही है, आने वाले टाइम में अपने जो बच्चे हैं स्कूल के या अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनको ऊँट देखने को मिलेगा नहीं। सिर्फ किताबों में देखेंगे ऊँट ऐसा था, राजस्थान में एक जानवर डायनासोर की तरह, ये खत्म हो गया। दूसरे राज्यों में ऊंट बेचने पर लगी पाबंदी हटाने के लिए प्रदेश भर के ऊंट पालक जयपुर आकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। लोकहित पशुपालक संस्थान सादड़ी के निदेशक हनुमंत सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पशुपालक जयपुर पहुंचे और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया से मुलाकात की और अपनी समस्या बताई। मंत्री कटारिया ने ऊंट पालकों की मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया है। ऊंट को राजकीय पशु घोषित करने के बाद उम्मीद थी कि प्रदेश में ऊंट के संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन बाद में सरकार के बनाए हुए नियमों में ऊंट का संरक्षण उलझ गया और अब प्रदेश में ऊंट पालकों की हालत खराब है। यहाँ राजधानी में प्रदेश भर से ऊंट पालक आए हैं और यहाँ सरकार को अपनी पीड़ा बता रहे हैं, अलग अलग महकमों में भटक रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से इनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। यदि हालात यही रहे तो आने वाली पीढ़ियों को ऊंट केवल फोटो में नजर आएगा। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।